हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडर्स माइंड। कैसे हो आप सब लोग? मज़ा आया होगा कल के मार्केट में। जैसा सेटअप बनाया वैसे ही काम किया दोस्तों। हम लोगों ने जैसा सेटअप हमारा डिज़ाइन था, हमारा माइंड मेकअप था, वैसे ही मार्केट ने हमें रैली दी, हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिया मार्केट ने। हमारे सेटअप के हिसाब से ही मार्केट चला जैसा हम लोगों ने डिज़ाइन किया था। मैंने आपको सीधा बताया था दोस्तों, आज मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा है और कल परसों जो मार्केट ने एक अपसाइड डाउनसाइड दोनों रैली दी, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनाया मार्केट ने, हम लोगों ने जैसे डिसाइड करा था। ठीक है, डिसाइड करने के बाद फिर मैंने आप लोगों से एक चीज़ बोली थी कि मार्केट या तो आपको अगर कल ये बीच में अगर कहीं खुलता है मार्केट तो फिर ट्रेड मत करना, क्योंकि मार्केट आपको फिर एक मतलब वॉलेटिलिटी दिखा सकता है। लेकिन कल अगर फ्लैट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है, मैंने ये बोला था कि अगर गैप अप खुलता है और यहीं पे मार्केट थोड़ी 10-15 मिनट रुकने के बाद ऊपर की तरफ चलने लगता है तो कॉल एक ले सकते हो आप लोग कॉल। ठीक है, 600 के ऊपर ही कॉल बाय करेंगे, हम लोगों ने सीधा ये बोला था। लेकिन अगर 600 के वापस नीचे आता है और 600 के नीचे आने के बाद मार्केट आपको एक और नीचे की तरफ ही रैली कंटिन्यू करता है, ठीक है, तो आप लोग एक पुट की तरफ ही फोकस करना। और पुट के बाद 600 के बाद आपको एक अच्छी रैली आपको दिखेगी, मार्केट में मिलेगी। ये हम लोगों का सिंपल सा एनालिसिस था। आप लोगों को अगर आप लोगों ने किया होगा तो मज़ा आया होगा ट्रेड में बहुत। मेरे मतलब जैसा हम लोगों ने कहा था कि 600 के नीचे अगर मार्केट वापस आता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पुट की तरफ ही अपना फोकस करेंगे, कॉल बाय नहीं करेंगे। और जिन लोगों ने भी पुट बाय किया होगा 600 के नीचे आने के बाद, उनको अच्छा प्रॉफिट किया होगा। तो कमेंट सेक्शन में जो लोग ना मेरी वीडियो देखी थी वो लोग अगर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो कि हाँ आप लोगों ने वीडियो देखी और मार्केट ने वैसे ही काम किया और आप लोगों ने ट्रेड लिया या नहीं लिया, ये भी बताना। ठीक है, अब हम लोग कल के बारे में एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कल के वीडियो का आपको लिंक भी दे दूँगा, वीडियो शो हो जाएगा वीडियो के एंड के बाद, तो आप लोग चाहो तो एनालिसिस उसको भी जाके देख सकते हो, क्रॉस चेक करो। पहले मेरे जो सेटअप है दोस्तों, मैं सीधा आप लोगों से कहूँगा कि एकदम से आग भर करके भरोसा मत करो किसी के ऊपर भी। पहले सेटअप पे काम करो, पहले सेटअप को ऑब्ज़र्व करो, सेटअप कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अगर वो प्रॉफिटेबल सेटअप आपके लिए बन रहा है तो आप काम करो। ये सेटअप मुझे मतलब बहुत ज़्यादा कारगर करता है, मेरे लिए बहुत बेनिफिट है। बाकी हर किसी का अपना अपना सेटअप होता है, हर किसी का अपना अपना एनालिसिस होता है, हर कोई बाय करता है, कोई सेल करता है। ठीक है, हर किसी उस्ताद मतलब जो टीचर होता है उसको आपको एक ही वो फॉलो करो। तो कोई बात नहीं, ज़्यादा हम लोग बातें नहीं करते हुए हम लोग कल के एनालिसिस पे डिस्कस कर लेते हैं कि मंडे को मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों अब कल का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों पहली चीज़ तो फिर से मैं आप लोगों को एक बात बोल दूं कि अभी मैं कॉल लेने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, कॉल लेने के अगर कॉल मैं बाय करूँगा तो सपोर्ट पे बाय करूँगा और कम क्वांटिटी में, आपसे सीधा कहूँगा कम क्वांटिटी में ही बाय करके चलना। उसकी वजह ये है कि दोस्तों अभी मार्केट थोड़ा सा हो सकता हो पॉज ले सकती है और वापस मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू थोड़ा सा नीचे एक फुल बैक दे सकती है। तो दोस्तों क्या है हमारा एनालिसिस हमारा ये है कि कल मार्केट अगर यहाँ कहीं पे खुलती है, गैप अप कहीं खुलती है, तो हमें एक पुट की पोजीशन वापस मिल सकती है। और 400 का जो 400 है, ये 23,400, ठीक है, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा अगर गैप अप खुली है। तो यहाँ पे मार्केट आपको एक अच्छा आपको ट्रेड दे सकती है। आप लोग चाहो तो यहाँ गैप अप खुलने पर भी एक ट्रेड लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर 550 के ऊपर खुलती है तो हो सकता हो थोड़ा वॉलेटिलिटी दिखा सकती है, तो ट्रेड मत करना अनटिल अनलेस जब तक कि मार्केट 600 के ऊपर थोड़ी देर सर्वाइव ना करके फिर ऊपर की तरफ मतलब ब्रेकआउट दे के वापस जब कंटिन्यू करेगी तब हम लोग कॉल बाय करेंगे। वरना अदरवाइज़ जब तक के 550 के नीचे रहती है मार्केट में हमारा व्यू निगेटिव ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को बता दूं, 550 के नीचे हमारा व्यू सिर्फ पुट बाय करने का रहेगा। हर यहाँ नीचे जाती है तो यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर कल मार्केट फिर से फ्लैट खुल के नीचे की तरफ चलती है और नीचे चलने फ्लैट खुलेगी तब भी हमें एक सेलिंग की पोजीशन मिल सकती है। ठीक है, सेलिंग पोजीशन मिल सकती है। और पहला जो अगर हमारा टारगेट होगा, ठीक है, वो 450
और उसके बाद 350, बस इससे ज़्यादा नहीं रखना। 350 के बाद जब नीचे वापस थोड़ा टाइम बिता के वापस नीचे कंटिन्यू करती है, तब हम लोग फिर पुट बाय कर लेंगे वापस। लेकिन पहला टारगेट हमारा 400 रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा 350 रहेगा। 350 के बाद हम अपना पूरी फुल क्वांटिटी अगर आप लिए होगे तो बुक कर लेना। हो सकता हो एक वापस यहाँ से वापस आपको यू टर्न दिखे और मार्केट आपको ट्रैप करके ऐसा ले जाए, तो वो चीज़ मत करना है। 350 पे बुक कर लेना अगर वापस सीधे सीधे मार्केट नीचे आती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना दोस्तों। हाँ, 400 के उसके बाद ऊपर अगर वापस आती है और यहाँ पे कहीं पे आपको मिलती है, कहीं पे सरवाइव करती है, मौका मिलता है, तो आप लोग फिर से एक ट्रेड बना सकते हो, ठीक है, और फिर कंटिन्यू करती है तो आप लोग ले सकते हो। इस तरह से काम करना है। लेकिन क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पुट की तरफ फोकस ज़्यादा करना। 600 के ऊपर ही हम कॉल की तरफ फोकस करेंगे। मेरा सिंपल सा एनालिसिस है, ये बात याद रखना। कॉल कब बाय करनी है, पुट कब बाय करना है, हमें सिंपल सा एनालिसिस कर ये रहता है हमारा कि हम कॉल की तरफ तब देंगे जब हमारा 600 क्रॉस हो, 23,600 क्रॉस हो जाएगा, और पुट की तरफ हम रहेंगे जब इसके नीचे मार्केट रहती है, और हमारा छोटा टारगेट होगा 23,400, 23,350, ठीक है। अगर उसके नीचे वापस कंटिन्यू करती है धीमे धीमे टाइम बिताने के बाद, तो हम लोग वापस पुट रखेंगे। ये होगा हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब अगला एनालिसिस हम बैंक निफ्टी का कर लेते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी ने तो हमारा बहुत बढ़िया काम किया था। जैसा कि हमारा जो ये सेटअप था, वैसे ही मार्केट ने बहुत अच्छा काम किया, सेटअप ने वैसे ही काम किया। और मेरा सिंपल सा आप लोगों को एनालिसिस था दोस्तों कि मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल बनाई है, बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों बनेगी, और बनी, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट क्या था हमारा कि मार्केट नीचे गई है, ऊपर आई है, ठीक है। मार्केट नीचे गई है और वापस मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ठीक है, और नीचे की तरफ जैसे ही ये 23,600 क्रॉस करेगी, यानी कि 23,600 के नीचे मार्केट चलना चालू कर देगी। ये देखो, ये बोला था मैंने, ये स्विंग था, ये आप लोगों को बताया पिछली वीडियो में, जाके फिर कंफर्म करो, देखो, क्रॉस चेक करो। मैं यही बोलता हूँ कि क्रॉस चेक करो। मैंने आप लोगों को सिंपल सा बोला, 23,600 के नीचे वापस अगर मार्केट क्लोजिंग कर देती है, रेड कैंडल क्लोज कर देती है, और तो उसके बाद आपको 200 पॉइंट का तो मोमेंटम मिल जाएगा, यानी 51,400 का मोमेंटम मिल जाएगा हर हाल में। उसके बाद यहाँ पे टाइम बिताने के बाद फिर हो सकता हो आपको 51,200 का भी मोमेंटम मिल जाए। और वैसे ही मार्केट ने किया। देखो, जैसे ही मार्केट गैप अप खुली, अगर यहाँ पे मार्केट ने सर्वाइव नहीं करा, मैंने यही बोला था कि सर्वाइव अगर नहीं करती, वापस नीचे आती और 600 को क्रॉस करती है, तो आप लोग सेलिंग की पोजीशन बना लेना, ठीक है। और अगर यहीं पे क्रॉस करके यहीं सर्वाइव करके ऊपर की तरफ कंटिन्यू करती है, तो आप लोग कॉल बाय कर सकते हो। 51,800 के ऊपर ही कॉल बाय करना। ये मेरा सिंपल सा एनालिसिस था, और मार्केट ने वैसे ही करा। हमारा पुट की तरफ फोकस था, मार्केट नीचे आई, फोकस उसने दिया, सीधा सीधा मोमेंटम दे दिया 51,000 का, धीमे धीमे में टारगेट दे दिया 51,200 तक का। उसके बाद फिर मार्केट ने एक रिवर्सल दिया, वापस ऊपर गई, नीचे आई, फिर वॉलेटाइल हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है मार्केट में, लेकिन जिन्होंने पहला पैसा कमा लिया वो बढ़िया। हमारी जो एनालिसिस था मार्केट, उसके हिसाब से काम हुआ, ठीक है। और एनालिसिस ही काम आता है, उसी हिसाब से मार्केट को चलना चाहिए। मतलब हमारा एनालिसिस मार्केट के हिसाब से होना चाहिए कि हमें क्या कब करना है। हम मार्केट को अपने तरीके से नहीं चला सकते। अब हमारा कल का एनालिसिस क्या है, हम कल का एनालिसिस कर लेते हैं फिर से दोस्तों। हम लोग अपना चलते हैं, थोड़ा 2 मिनट का हमें टाइम दो। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, जो हमारा फोकस रहेगा 51,800 के ऊपर ही कॉल बाय करना, ठीक है। 51,000 अगर फ्लैट खुलती है, कहीं फ्लैट खुलती है यहाँ कहीं 500-600 के नीचे, तो आप लोगों को पुट की सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पुट ही अपॉर्चुनिटी लेना। यहाँ पे पहला टारगेट आपको 400 का मिले, 51,400। दूसरा टारगेट आप 51,200 का कर लेना, उसके बाद रुक जाना। अगर मार्केट उसके बाद नीचे कहीं क्रॉस का टाइम बिताने के बाद क्रॉस करके नीचे की तरफ चलती है, तो आप लोग फिर सेल कर सकते हो, पुट बाय आगे कंटिन्यू कर सकते हो। एक कॉल की तरफ हम तभी फोकस करेंगे जब 51,800 की को पार कर ले, चाहे ही गैप अप ये खुले, और गैप अप खुलने के बाद यहाँ टाइम बिताए, तब 51,800 को कॉल ऊपर की तरफ क्रॉस करें, तब हम कॉल की तरफ लेंगे। अदरवाइज़ हम पुट की तरफ फोकस करेंगे। हाँ, अगर गैप डाउन खुल गई, फिर से बता दूँ, गैप डाउन खुल गई
तो क्या करना है, गैप डाउन खुलने पे फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है वॉलेटिलिटी हो जाएगी, क्योंकि नीचे से पुट शॉर्ट होगा, ऊपर से कॉल शॉर्ट होगा, तो मार्केट अननेसेसरी ऊपर नीचे होगी और एसएल हिट हो सकते हैं। तो ज़्यादा लॉस लेने की ज़रूरत नहीं। अगर नीचे बाय करती है फिर आप लोग थोड़ा सा रुक के ही ट्रेड करना, और 1-2 ट्रेड से ज़्यादा मत करना, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस दोस्त रखेंगे। कैसा लगता है आप लोगों को मेरा सेटअप और एनालिसिस कैसा लग रहा है, इसको थोड़ा सा मुझे बताओ, अपने बारे में भी बताओ, और कि सिंपल सेटअप है या थोड़ा सा हार्ड है और इजी करूँ, किस तरह से आप लोग को पसंद आ रहा है, इसके अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे बहुत कुछ बताऊंगा दोस्तों, बहुत चीज़ें सिखाऊंगा, इतना मतलब खुल के कोई आप लोगों को बताएगा नहीं। मेरा सिंपल सा एनालिसिस रहता है यार दोस्त, देखो सिंपल से मेरा ये रहता है कि मैं जगह जगह पे वो नहीं बनाता हूँ लाइन खींच के, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंट, ये इस तरह से गोश दिया पूरे चार्ट को, नहीं, ख़त्म, ये नहीं है समझ में आता है, ये गोशना पोछना मेरे नहीं समझ में आता है। मुझे ये समझ में आता है, ये मेरा रेजिस्टेंट, ये सपोर्ट जोन, ठीक है, मुझे कब सेल करना है, मुझे कब बाय करना है, और कब मुझे शांत बैठे रहना है, ये पता होना चाहिए बस। अदरवाइज़ मुझे ज़बरदस्ती के ट्रेड में नहीं घुसना है, मुझे ज़बरदस्ती का लॉस नहीं करना है। सबसे बेहतर ये तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ एनालिसिस पसंद आया होगा। एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करके, कमेंट करके बताओ, और सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करो। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। और फ्यूचर ट्रेडर यू विल बी, ये आप लोग बनेंगे एक दिन फ्यूचर ट्रेडर, बिगिनर्स खास तौर से, ठीक है। तो हार मत मानना, नेवर गिव अप, बस लगे रहो।